हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। और सेल्स प्रमोशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, यानी कि विक्रय संवर्धन की कौन कौन सी विधियाँ जो कंपनीज़ हैं वो काम में लेती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका इसी टॉपिक में से आता है। तो हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं और टेक्निक्स में आपके जो टेक्निक्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस बारे में कि कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को की सेल को बढ़ाने के लिए जो कंज्यूमर है उसको और साथ में जो डीलर है, जो माल बेचने वाला शॉपकीपर है, ट्रेडर है, उनको भी क्या करता है, दोनों को मोटिवेट करता है कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने के लिए और ट्रेडर को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। तो इसलिए अब क्या है कि उनके जो सेल्स प्रमोशन मेथड्स होंगी वो दोनों के लिए होंगी, ठीक है। वैसे अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सेल्स प्रमोशन मेथड्स को। नंबर फर्स्ट पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के आधार पर अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें आपकी कैटेगरी बनेगी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर इसको बांटा जाएगा। और नंबर थर्ड पे है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर कि आप किस तरह के काम के लिए क्या उद्देश्य रखकर इन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपके जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होंगी उनको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग जो है आपका वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेल्स प्रमोशन, और एक आएगा आपका ट्रेडर प्रोडक्ट्स सेल्स प्रमोशन। मैंने आपको 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया था इस बारे में कि प्रोडक्ट्स की कैटेगरी 2 तरह की होती है। एक तो वो प्रोडक्ट होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और एक वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। और उन प्रोडक्ट से आप नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाकर अल्टीमेट कंज्यूमर्स को देते हो और कमाई करते हो। जैसे मान लो एक जो कार है वो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक पर्सनल प्रोडक्ट में आती है, तो उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर रखेंगे। लेकिन एक बस कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेता, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसा कहेंगे, ट्रेडर प्रोडक्ट या बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर रखेंगे। तो उन दोनों चीज़ों को सेल करने पर या सेल इंक्रीज़ करने के लिए जो कंपनी की सेल प्रमोशन टेक्निक्स होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग ही होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो एरिया के बेसिस पे आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे या सेल्स प्रमोशन मेथड्स होंगी उनमें आपके एक तो आएगी डोमेस्टिक सेल्स प्रमोशन मेथड्स। डोमेस्टिक का मतलब होता है देश के अंदर, जो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर जब आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, बेचोगे, तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे। और एक करेंगे हम एक्सपोर्ट का मतलब होता है देश के बाहर माल को बेचना। तो एक्सपोर्ट सेल प्रमोशन मेथड्स, यानी कि वो मेथड्स जो आउटसाइड कंट्री माल को बेचने पर कोई कंपनी ऑफ़र करेगी, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया था पहली बार में ही कि जो कंपनी होती है उसका सेल प्रमोट करने का जो तरीका होता है उसमें वो 2 लोगों के लिए क्या करती है, प्रेफरेंस रखती है। पहला है आपका कस्टमर, कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने के लिए मोटिवेट करें। और दूसरा होता है डीलर। भाई देखो, डीलर के पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। आज हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो वहाँ पर ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं एक ही प्रोडक्ट की। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मैनेजर है या ओनर है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए मोटिवेट तब होगा जब कंपनी उसको कुछ ज़्यादा क्या कर रही होगी, फ़ायदा पहुंचा रही होगी। और ये जो सारे फ़ायदे हैं वो आपके इन मेथड्स के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन मेथड्स, और यहाँ नंबर सेकंड में बात करेंगे अपन ट्रेडर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन मेथड्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव आपको कंज्यूमर्स को ज़्यादा परचेजिंग के लिए मोटिवेट करना है या डीलर्स को ज़्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट करना है। उन दोनों के पर्पस को देख के, ऑब्जेक्टिव को देखकर फिर आप क्या कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को लॉन्च कर रहे हो। और ऐसी जो आपकी टेक्निक्स होती हैं वो आपकी कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। तो आपके सिलेबस में जो ये दो बेसिस हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे, इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। हमारा जो सिलेबस है उसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस ही दिया गया है, तो इसी को हम फाइनली पढ़ेंगे। तो जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है नंबर फर्स्ट, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड्स। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड्स काफ़ी इजी हैं। इनको कोई कंपनी लॉन्च कर रही है केवल किस लिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मोटिवेट हो। हम उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट स्कीम्स, बेस्ट ऑफर्स दे रहे हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, क्या मेथड्स हो सकती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला आपका जो मेथड है वो है आपका क्या, वो है फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है मुफ्त नमूनों का वितरण, कि किसी वस्तु के आप मुफ्त नमूने बांटें। देखो क्या होता है, जब भी कोई कंपनी न्यूली मार्केट में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, सबसे पहले अभी आई ही है, तो अब उसके प्रोडक्ट के टेस्ट, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कस्टमर को कोई क्या नहीं होती, पहले इसे कोई जानकारी नहीं होती। और कस्टमर चाहता भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट वह पहले यूज़ कर रहा है उसकी जगह पे उस नए प्रोडक्ट को अपन क्या करें, काम में लें, क्योंकि हम पहले वाले प्रोडक्ट से काफ़ी सेटिस्फाई हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो आप उनसे पेमेंट या उससे वैल्यू की डिमांड करोगे तो वो परचेज़ करेगा नहीं, और हमको हमारा प्रोडक्ट उससे इंट्रोड्यूस कराना ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स बांटेंगे। जैसे क्या होता है, मोस्टली आपने देखा होगा जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ अपने जो मार्केट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू डॉक्टर्स के पास फ्री सैंपल्स दवाइयाँ क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर डॉक्टर्स उनका असेसमेंट करके उस चीज़ के बारे में क्या करते हैं, बाद में कंपनी को ऑर्डर देते हैं। इसी तरह से जो आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो आपके डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो और ये जल्दी ख़त्म होने वाले भी होते हैं। जैसे अपन बात करें डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, जैसे अपन बात करें मसाले, जैसे अगरबत्ती, तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। इन कंपनीज़ को क्या करना होता है कि जब भी ये नई मार्केट में एंटर करती हैं तो अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फ्री सैंपल्स में बांटना होता है। और फ्री सैंपल्स से जो कस्टमर है वो उस चीज़ को ढंग से एग्जामिन कर सकता है। वो ये देख सकता है कि जो पहली बेरी वाली क्वालिटी थी और जो ये क्वालिटी है, इन दोनों में क्या आपके क्या है डिफरेंस है। अगर वो बेस्ट लगती है तो वो उसकी तरफ क्या होता है, परचेज़ करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान रखना है आपको, जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपको नॉन ड्यूरेबल होना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं, आज मान लो कोई कार निर्माता कंपनी है, एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। अब वो उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, महंगा है, तो अब वो फ्री सैंपल थोड़ी बांटेगी कि एक एक कार सबको फ्री सैंपल दे दी कि भाई इसको टेस्ट ड्राइव करो इसकी आप, और 2 4 5 10 साल 50 साल और फिर आपके मेरी कार खरीदना। तो ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि वो कार तो आपने दे दी, अब वो खरीदेगा क्यों। तो इसीलिए अब क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे है कि अपन को यहाँ पे जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है गैर टिकाऊ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो 1 2 बार यूज़ करने पे ख़त्म हो जाती हैं, उन वस्तुओं के फ्री सैंपल्स ही क्या होते हैं, बांटे जाते हैं।
अब जो फ्री सैंपल्स आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो उसको अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट पे तो है, पहली बात ये है कि जो आपका फ्री सैंपल है वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, जो फ्री सैंपल है वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला हो। भाई ऐसा ना हो कि आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो कुछ और है और आपने जो फ्री सैंपल बांटे हैं उनकी क्वालिटी अलग है। कुल मिला के बात ये है कि भाई देखो, आपका जो मेन प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, जो कस्टमर को आप डील करना चाहते हो, कस्टमर को बेचना चाहते हो, उसी चीज़ का, उसी क्वालिटी का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि आप फ्री सैंपल्स के चक्कर में कि भाई ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे और कंपनी के ऊपर कोई खर्चा ही खर्चा है, इसमें कोई रिफंड तो मिलने वाला है नहीं, कोई कस्टमर उसकी कोई वैल्यू तो देगा नहीं, तो इसलिए अपन इसमें क्वालिटी थोड़ी कम कर दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको वो उसी सैंपल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। हमें अपना जो फ्री सैंपल है वो इस तरह से मेंटेन करना है, इस तरह से आपको डिटरमाइन करना है जिससे कि क्या होगा, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको वो फ्री सैंपल सही ढंग से रिप्रेजेंट करे और जो कस्टमर है वो उस फ्री सैंपल को यूज़ करके ही मेन प्रोडक्ट के बारे में अपनी एक इमेज माइंड के अंदर बना ले। क्लियर? नंबर सेकंड है, सैंपल शुड बी अट्रैक्टिव एंड असेसेबल। अट्रैक्टिव एंड असेसेबल, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। यस भाई देखो, जैसा आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब आप फर्स्टली अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी, वो सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो कस्टमर है वो तुरंत ही उसको सैंपल को देखकर ही मोटिवेट हो जाए परचेज करने के लिए। दूसरा, असेसिबल होना चाहिए, जांच करने योग्य होना चाहिए। भाई आप सैंपल दे रहे हो तो सैंपल में कम से कम उतनी क्वांटिटी तो रखो जितना एक चेक के लिए, असेसमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए एक कस्टमर को रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो नया एक साल्ट लेके आती है और नया साल्ट जो है उसके आपने पाउच बनाए, तो पाउच में कम से कम 10-20 ग्राम वजन तो हो। ऐसा थोड़ी आपने एक चुटकी साल्ट उसके अंदर डाल दिया और वो फिर असेसमेंट कैसे होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसकी जो थोड़ी क्वालिटी है या जो उसकी क्वांटिटी है वो उस तरह की रखनी है कि वो असेसमेंट किया जा सके, जांच किया जा सके, कस्टमर के पास कम से कम सैंपल में इतनी क्वांटिटी हो कि वो उसकी जांच कर सके। क्लियर? तीसरा जो है, नंबर थर्ड, सैंपल पे आपको क्या करना है, लिखना भी है। कैसे लिखना है आपको लिखना है नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, या आपको लिखना है सैंपल कॉपी। जैसे आपने देखा होगा जब कोई नई कंपनी कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह या इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आती है तो उन सारे प्रोडक्ट्स पे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लो अभी कोई कंपनी है और वो कंपनी क्या करती है, बुक पब्लिशिंग का काम करती है, तो वो बुक पब्लिशिंग कंपनी जगह जगह स्कूल्स में जाके अपनी बुक्स रिलेटेड टीचर्स को क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो उस पर स्पेशली लिखा होता है स्पेसिमेन कॉपी या सैंपल कॉपी। फिर जब टीचर उस बुक से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ इसमें मैटर अच्छा है, वास्तव में क्वालिटी चीज़ रखी है इसके अंदर, जो मैटर है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी अच्छा है, तो फिर उस चीज़ के बारे में वो सजेशन देते हैं किसको, बच्चों को, और फिर बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो इससे फ़ायदा किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपने नॉट फॉर सेल या सैंपल कॉपी लिखा है, इससे ये चीज़ पता चल रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सैंपल कॉपी के फॉर्म में है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, इसकी जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स की जो मेन कॉपी है वो आपको परचेज़ करने पर एक वैल्यू पेमेंट करने पर काउंटर से ही मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे आता है आपका कंपटीशन या कॉन्टेस्ट। देखो क्या होता है, कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के साथ कुछ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करती हैं और उन कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेशन लेगा और जो विनर बनेगा उसको तरह तरह के प्राइजेज़, कुछ कैश प्राइजेज़, कुछ अवार्ड, या फिर आप कोई टूर पैकेज दे रहे हैं या होटल में स्टे दे रहे हैं, इस तरह के आप क्या करते हैं, उनको इनाम देते हैं।
तो ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये लोगों को प्रोडक्ट को परचेज़ करने में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आता है, जैसे कि साहब किसी प्रोडक्ट की पैकिंग जो है उस पर एक कोड लिखा हुआ, उस कोड को आप SMS करो और किसी बड़ी सेलिब्रिटी से क्या कर रहे हैं, अपन मिलने का मौका मिल रहा है हमें, ठीक है। या फिर एक कूपन आ गया, उसको आपको स्क्रैच करना है और उसमें जो इनाम है वो आपको मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो किस में आती हैं, कॉन्टेस्ट के अंदर आती है। या फिर कोई कंपनी क्या कर रही है, आपसे कोई पजल सॉल्व करवा रही है, या कोई कंपनी आपसे कोई रिडल सॉल्व करवा रही है। रिडल का मतलब पहेली होता है। इसके अलावा कोई कंपनी कह रही है कि आप में से कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए एक स्लोगन दो और जो अच्छा स्लोगन देगा उसको कैश प्राइजेस दिया जाएगा या उसको एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक वो प्रोडक्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो कॉन्टेस्ट लोगों को उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसमें जब आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग का कोई पार्ट या उसको परचेज़ करने पे जो आपको कैश मेमो मिला होगा यानी कि रसीद मिली होगी, उसको आपको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है साथ में, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है उसमें विनर चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें इंटरेस्ट आता है, कुछ हम हटके क्या कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, कंपनी में हमको एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हम जीत भी सकते हैं। तो इस चीज़ के चक्कर में क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं ताकि बार बार उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और ऐसा करने से जो कंपनी है उसकी सेल बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड्स हैं, इनमें आपने जो मोस्टली जो मेन आपकी जो 2 मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया आज क्लास में, जिसमें आपने फ्री सैंपल के बारे में और कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।